नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 20 दिसंबर। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान में 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। बीजेपी आरएसएस की उड़ी नींदें। शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध करने वालों पर भूपेश बघेल ने बोला बड़ा हमला। कहा ये बजरंगी गुंडे हैं जो वसूली करने निकले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा आजादी की लड़ाई में बीजेपी गुट से कुत्ते तक ने नहीं दी शान। मोदी सरकार का मुस्लिम विरोधी फैसला। 3 मुस्लिम देशों के मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं को फौरन मिलेगी भारतीय नागरिकता। मोदी सरकार ने किया ऐलान। मुसलमानों में भारी गुस्सा। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा अब की बार वाराणसी में मोदी का कर दूंगा सफाया। किसानों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भरी हुंकार। मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा समय पर नहीं दिया ध्यान तो सरकार को होगी बड़ी परेशानी। शाहरुख खान की फिल्म पठान के विरोध में उतरी करनी सेना। फिल्म बनाने वालों को पिटाई कर सिखाएंगे सबक, दी खुली धमकी। भाजपा को लगा बड़ा झटका। महात्मा गांधी नेहरू के साथ चलने वाला शख्स भी राहुल की पदयात्रा में शामिल। श्रीनगर तक करेंगे कदम ताल। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ पहली फट की कैलकुलेशन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। राजस्थान में 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। भाजपा आरएसएस को तगड़ा झटका। 64 पदें। राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराएगी। अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार इस बारे में लाभार्थियों की श्रेणी का अध्ययन करवाकर इसे नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल को लागू करेगी। अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए मोदी पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसे सभी संगठन आजकल खुद डर रहे हैं। पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आते आए। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं इस मौके पर यह घोषणा करूंगा कि ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल से हैं, गरीब हैं, उज्जवल योजना से जुड़े हैं, उस श्रेणी का अध्ययन करवाएंगे। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद साल में 12 सिलेंडर 1040 रुपए वाला सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। मैं ये आपसे आज वादा करता हूँ। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने बड़ा ऐलान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया है। 1 साल में 12 सिलेंडर गरीब परिवारों को कुल 500 रुपये में दिए जाएंगे। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन। शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध करने वालों पर भूपेश बघेल ने बोला बड़ा हमला। कहा ये बजरंगी गुंडे हैं जो वसूल करने के लिए निकले हैं। 64 पदें। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर विवाद खड़ा कर रहे लोगों पर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बजरंगी गुंडे हैं जो वसूल करने के लिए निकले हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि साधु जब जीवन में सब कुछ त्याग देते हैं तो भगवा रंग धारण कर लेते हैं, लेकिन भगवा पहनकर घूम रहे ये बजरंगी गुंडे क्या त्याग कर गए हैं? इसके बजाय वे जबरन वसूली की कोशिश कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि साफ है ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। कोई भी किसी भी रंग का कपड़ा पहन ले तो उसकी पहचान नहीं बदल जाती। जबरिया ये भगवाधारी गुंडे और बजरंगी गुंडे देश में नफरत फैला रहे हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम अब शाहरुख खान के खुलकर समर्थन में आ गए हैं। इसी के साथ बड़ी कैलकुलेशन। एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार का मुस्लिम विरोधी फैसला। 3 मुस्लिम देशों के मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं को फौरन मिलेगी भारतीय नागरिकता। मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 64 पदें। एक बार फिर से मोदी सरकार मुसलमानों के विरोध में उतरी है। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार ने 3 मुस्लिम देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारतीय नागरिकता मिलने में कोई मुश्किल ना हो, इसके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है और उनकी नागरिकता प्रक्रिया को आसान कर दिया है। मोदी सरकार ने वैध दस्तावेजों के साथ भारत आने वाले हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय के हिंदुओं को फौरन नागरिकता देने का रास्ता साफ कर दिया है। वहीं मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। गृह मंत्रालय से 6 अल्पसंख्यक समुदाय सिख, हिंदू, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन के लोगों को भारत में नागरिकता देने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नया आदेश दिया गया है। उनके पास कोई भी वैध दस्तावेज हो तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। इसके साथ ही अगर उनका पासपोर्ट और वीजा खत्म हो गया है तो भी ये दस्तावेज भारत में मान्य होंगे और भारत की नागरिकता इनको दे दी जाएगी। जो बड़ी अपडेट निकल के सारी मुसलमानों को छोड़कर अब मोदी सरकार हिंदू, सिख सभी को भारत की नागरिकता देगी, वहीं मुसलमानों को नहीं देगी। यानी कि पूरी तरीके से मोदी सरकार CAA नागरिकता
संशोधन कानून को देश में लागू कर रही है। पढ़ के मन कैलकुलेशन कांग्रेस नेता अजय राय का ऐलान, पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव, जीत का किया दावा। चौंसापंद कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अजय राय ने कहा कि वह 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बार फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। अजय राय इससे पहले भी 2014-2019 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। अजय राय ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी को बनारस से 2024 का चुनाव हरा कर रहेंगे। कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद अब कांग्रेस में भी हलचल तेज होगी, क्योंकि कांग्रेस का बयान सामने नहीं आया है। उससे पहले ही कांग्रेस के नेता ने पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के साथ पढ़ के मन कैलकुलेशन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा आजादी की लड़ाई में भाजपा गुट के कुत्तों तक ने जान नहीं दी। चौंसापद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। राजस्थान के अलवर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि हमारे नेताओं ने देश के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। बीजेपी के यहाँ से कोई कुत्ता भी मरा है क्या? उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश की एक टाकरी कुर्बानी दी और राजीव गांधी ने देश के लिए जान दे दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी क्या आपने कोई कुर्बानी दी है, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि कत्ल हुआ हमारा कुछ इस तरह किस्तों में, कभी कातिल बदल गया, कभी खंजर बदल गया। उन्होंने कहा कि सभी लोग लोकतंत्र को, संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज मैं भाजपा पर 14 हमला बोलता हूँ, कहता हूँ कि बीजेपी ने या बीजेपी का कोई भी गुट का कुत्ता तक जान आजादी की लड़ाई में दी थी, तो बीजेपी हमें बताए हमारे ही लोगों ने आजादी की लड़ाई में जान दी थी। 400 बड़ा हमला मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर बोला। इसी के साथ पढ़ के मन कैलकुलेशन दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे किसानों ने मोदी को दी खुली चेतावनी, कहा समय पर ध्यान नहीं दिया तो भाजपा को होगी परेशानी। चौंसापदे दिल्ली में बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच इस सरकार से विभिन्न राहत उपायों की मांग को लेकर किसानों ने किसान गर्जन रैली के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर मोदी सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की एक शाखा द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है कि अगर मोदी सरकार ने समय पर किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देश भर से किसान बसों, ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों से रामलीला मैदान पहुंचे और इनपुट लागत के आधार पर अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य की मांग की। किसानों ने सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों पर जीएसटी को वापस लेने, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के व्यावसायिक उत्पाद की अनुमति देने का भी आह्वान किया। वे पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर जोर दे रहे हैं। 400 बड़ी अपडेट निकल के सामने। किसानों ने अब खुली धमकी दी है कि मोदी सरकार ने जल्द से जल्द एमएसपी कानून नहीं बनाया और जो समर्थन मूल्य जितने भी हमारी मांगी थी जब आंदोलन खत्म हुआ था उन मांगों को पूरा नहीं किया तो मोदी सरकार के लिए परेशानी होगी। इसके साथ पढ़ के मन कैलकुलेशन महात्मा गांधी नेहरू के साथ चलने वाला शख्स भी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल, श्रीनगर तक करेंगे कदम ताल, भाजपा को झटका। 4 कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा और राजस्थान में अपने आखिरी पड़ाव में है, जहां राहुल गांधी सैकड़ों भारत यात्रियों के साथ पिछले 103 दिनों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने वालों में उम्र की तमाम चुनौतियों का सामना करने वाले वालों से लेकर उत्साही बचपन युवा जो शामिल हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने रही है। बीते दिनों आपने यात्रा के दौरान लाठी लिए एक बुजुर्ग को पैदल चलते देखा होगा, जिनकी राहुल गांधी के साथ कई फोटो वायरल हो रही हैं। ये शख्स है मध्य प्रदेश के सीधी के रहने वाले 88 वर्षीय करुणा प्रसाद मिश्रा, जो एक हाथ में छड़ी तो दूसरे हाथ में तिरंगा लिए हजारों मीलों का सफर हर दिन तय कर रहे हैं। वहीं अपडेट निकल के सामने करुणा प्रसाद मिश्रा ने बताया कि वह कांग्रेस के पुराने योद्धा हैं जो 60 से अधिक सालों से पार्टी से जुड़े हैं। मिश्रा ने कहा कि मुझे इसकी आदत है। मैं 1935 से 36 में जबलपुर से इलाहाबाद तक महात्मा गांधी के साथ चला था। मैं नेहरू और विनोबा भावे के साथ भी पद यात्रा कर चुका हूं और आज राहुल गांधी के साथ पद यात्रा कर रहा हूं। पठान फिल्म के विरोध में उतरी करनी सेना, दिया बयान, का फिल्म बनाने वालों की पिटाई कर सिखाएंगे सबक। साथ में शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बेशम रंग गाने भगवा बिकनी को लेकर शुरू हुआ विवाद अपने
प्रदर्शन तक बढ़ गया है। इस फिल्म के विरोध में अब करणी सेना भी खड़ी हो गई है। मुरादाबाद में रविवार को करणी सेना के जिला अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर ने तो मुंबई जाकर फिल्म से जुड़े लोगों की पिटाई करने तक की बात कर डाली। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर करणी सेना का बड़ा बयान सामने आया है। सड़कों पर निकले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जहां शाहरुख खान और पठान फिल्म के पोस्टर जलाए, तो वहीं करणी सेना के जिला अध्यक्ष ने शाहरुख खान फिल्म से जुड़े लोगों की मुंबई जाकर पिटाई तक करने की विवादित बयान दिया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इसके पहले भी बॉलीवुड ने सनातन धर्म का अपमान करती हुई पद्मावत फिल्म बनाई थी, जिसके बाद करणी सेना ने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की पिटाई कर उन्हें सबक सिखाया था। इसी तरह अब शाहरुख खान और पठान फिल्म बनाने वालों की पिटाई करते हुए उन्हें सबक सिखाया जाएगा। तो किस तरह से ये करणी सेना के गुंडे खुली आप धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पठान फिल्म बनाई है उनकी हम पिटाई लगाएंगे और उनको सबक सिखाएंगे। तो किस तरह से देश में गुंडागर्दी चल रही है।